हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो है करंट अफेयर से क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जो टीजीटी पीजीटी का जो फर्स्ट पेपर होता है उसके लिए, बीएड, एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, उनके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। स्टूडेंट, मैंने 3 सेट इससे पहले करवा दिए थे आपको। तो जिसने अगर इससे पहले के तीनों सेट ना देखे हों तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे पहले के 3 सेट देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज मैं आपने इसमें कुछ क्वेश्चन और करवाऊंगा। आज स्टूडेंट्स, क्योंकि जो है थोड़ा सा आपको पता है कि त्यौहार चल रहे हैं, तो थोड़ा सा बिजी होने के कारण जो है इसमें मैं ज़्यादा आपको वीडियो नहीं दे पाया। लेकिन जैसे ही त्यौहार बीत जाएंगे, दिवाली का फेस्टिवल बीत जाएगा, तो मैं आपको जो है और बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल करवाऊंगा। तो आजकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उसका भी कलेक्शन चल रहा है। ठीक है, टीजीटी पीजीटी के सारे क्वेश्चन जो है वो मैं अपने चैनल पर जो है आपको स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। 15 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, जो पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड ये आपके क्वेश्चंस हैं। क्योंकि अब जो आपके कमिंग एग्जाम्स आएंगे उसमें कम से कम पिछले 6 महीने की आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका को निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है। तो स्टूडेंट, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोलियो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किस राज्य को 6 और महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन 600 टेस्ट विकेट लेने वाला इतिहास का पहला तेज गेंदबाज बन गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स एंडरसन। ये स्टूडेंट क्वेश्चन अभी जो लेटेस्ट कंपटीशन हुए हैं 2-3, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय युवाओं के लिए युवा तथा डिजिटल रूप से इच्छुक भारतीयों की बदलती जीवन शैली की जरूरतों को पूरा करने हेतु किस बैंक ने लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट शुरू किया है। तो स्टूडेंट, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्सिस बैंक। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2019-20 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में 2020-21 के लिए भारत की विकास दर कितना प्रतिशत अनुमानित किया है। तो स्टूडेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4.5%। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में डीजीएनसीसी, मोबाइल प्रशिक्षण ऐप किसने लॉन्च किया है। तो स्टूडेंट, सही आंसर है ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 7, एसबीआई म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी, मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी को हम इंग्लिश में कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो स्टूडेंट, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विनय टॉन्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, मानसिक गणना विश्व कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीलकंठ भानु प्रकाश ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के सबसे प्रसिद्ध क्रिकेट कोच वासुदेव जगन्नाथ परांजपे के जीवन पर आधारित पुस्तक क्रिकेट द्रोण किसने लिखी है। तो स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए, आनंद वासु, और ऑप्शन नंबर बी, जतिन परांजपे, ये दोनों ठीक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, किस सरकारी निकाय ने अपने सलाहकारों, ठेकेदारों और रियायतों के लिए पारदर्शी और व्यापक प्रदर्शन रेटिंग प्रणाली स्थापित करने के लिए वेंडर प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली विकसित की है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, इसे शॉर्ट में हम NHAI बोलते हैं। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है,
टोल टैक्स जो है जो सड़क पे हम लोगों से लिए जाते हैं वो NHAI द्वारा ही लिए जाते हैं, ठीक है, टोल टैक्स। क्वेश्चन नंबर 11, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों को ई कार्ड की प्रिंटिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ निम्नलिखित में से किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर है यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है, शॉर्ट में कहते हैं UNIITSL। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नवाचार सह इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ MOU, ठीक है, के साथ समझौता विज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है। स्टूडेंट्स, से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि अंतरिक्ष अनुसंधान से रिलेटेड संस्था का नाम बताइए निम्नलिखित में से। तो आपको याद रखना है कि अंतरिक्ष अनुसंधान से रिलेटेड जो संस्था है वो है इसरो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, मदर टेरेसा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो स्टूडेंट, चारों ही कथन सही है मदर टेरेसा से संबंधित। कि मदर टेरेसा का जन्म उत्तरी मैसेडोनिया के स्कोपेजे में हुआ था। मदर टेरेसा 1929 में भारत पहुंची। मदर टेरेसा ने 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला और मदर टेरेसा को 4 सितंबर 2016 को संत घोषित किया गया था, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के कितने नए क्षेत्रों की घोषणा की? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7। क्वेश्चन नंबर 15, CRISIL की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्षों के पहले 4 महीने के दौरान मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों के लिए प्रति माह औसत आय लगभग कितनी थी? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी 1000 रुपए पर मंथ। चलिए स्टूडेंट, सेट नंबर 5, ठीक है, हर सेट में 15-15 क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किस नाम से एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी किरण। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं तो उसमें कई बार आ चुका है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा संयुक्त रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है? तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए कोविशील्ड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कोविड-19 के प्रकोप के कारण किस राज्य में स्थित बराक घाटी खबरों में है? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी असम। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति आयोग द्वारा जारी पहले निर्यात सूचकांक 2020 में शीर्ष पर है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी गुजरात, ठीक है, न्यूज में कुछ टाइम पहले आया था इसका नाम काफी बार। क्वेश्चन नंबर 5, एक घोषणा के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कितने दिन की अवधि में उनके द्वारा आयात किए गए माल पर सीमा शुल्क जमा करने की अनुमति है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 14 दिन की। क्वेश्चन नंबर 6, किस बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को बढ़ाने हेतु एडोब के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी HDFC बैंक। क्वेश्चन नंबर 7, IIT के पूर्व छात्र परिषद ने किस देश के साथ भारत में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए समझौता किया है? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी
रूस। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने $40 बिलियन में यूके स्थित चिप डिजाइनर आर्म ऑफ सॉफ्टबैंक का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनवीडिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध व्यक्तित्व आर्नोल्ड मेयर स्पीलबर्ग का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर वैज्ञानिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैरिके लुकास रिजने वेल्ड। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रदर्स जोड़ी माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन ने खेल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वह किस खेल से जुड़े थे? तो सही ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, टेनिस। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के सबसे प्रसिद्ध क्रिकेट कोच वासुदेव जगन्नाथ प्रांजपे के जीवन पर आधारित पुस्तक क्रिकेट द्रोण किसने लिखी थी? तो स्टूडेंट ये पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी रिपीट हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आनंद बासु और जतिन प्रांजपे। ठीक है, दोनों ने। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट फॉर पीपुल चुनौती किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय युवाओं के लिए युवा तथा डिजिटल रूप से इच्छुक भारतीयों की बदलती जीवन शैली की जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक ने लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट शुरू किया है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्सिस बैंक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने द्वारा जारी की गई पुस्तक जिसका शीर्षक राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां युवा विद्वानों के परिप्रेक्ष्य है, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखी गई है ऑप्शन नंबर सी, विश्वविद्यालय के छात्र द्वारा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1, वाणिज्यिक ईवी विकसित करने हेतु किस कंपनी ने इजराइल के REE ऑटोमेटिव के साथ भागीदारी की है? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महिंद्रा एंड महिंद्रा। क्वेश्चन नंबर 2, किस वैश्विक दूरसंचार कंपनी ने 2023 के अंत तक 35 देशों में स्कूल इंटरनेट कनेक्टिविटी को मैप करने में मदद करने हेतु संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक है, जिसे हम यूनिसेफ कहते हैं, के साथ भागीदारी की है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एरिक्सन। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है, CCI, तो ने किस निवेश कोष से 51 स्ट्रीट्स मीडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, असेंट हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, API होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, आहान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड और लोक प्रकाश विद्या प्राइवेट लिमिटेड में इक्विटी स्टेक के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाइट स्टोन फंड SA। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द एसोसिएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल कोच AIFC ने दोनों देशों में फुटबॉल के विकास में सहयोग करने हेतु किस देश के फुटबॉल कोचों के संघ के साथ समझौता ज्ञापन, ठीक है, इसको हम MOU बोलते हैं शॉर्ट में, पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अब्राहम एकॉर्ड 26 वर्षों में पहला अरब इजराइल शांति समझौता है। इस समझौते पर किन 3 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इजराइल, UAE और बहरीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6,
निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ 7 साल के निलंबन के बाद यात्री रेल सेवाओं को फिर से शुरू करने की योजना बनाई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में HOCL कहते हैं, को अपने सभी उत्पादों के लिए BIS सर्टिफिकेशन मिला है। तो HOCL की विनिर्माण इकाई कहां स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोची। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय नौसेना का निम्न में से कौन सा विमान वाहक मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड से गुजरात के अलंग तक की अपनी अंतिम यात्रा शुरू किया है? ठीक है, जहां इसे नष्ट कर दिया जाएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विराट। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ICICI बैंक। क्वेश्चन नंबर 10, नीति आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें गन्ना मूल्य को चीनी की दर से जोड़ने की सिफारिश की गई थी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रमेश चंद। क्वेश्चन नंबर 11, पोलोमिक घटक किस खेल से जुड़ी हुई थी जिन्होंने खेल से संन्यास की घोषणा की? तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, टेबल टेनिस। क्वेश्चन नंबर 12, कीटनाशक स्प्रे जो मच्छरों, तिलचट्टों और मक्खियों से छुटकारा दिलाता है, इसमें कौन सा रसायन पाया जाता है? स्टूडेंट तीनों ही इसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, परमेथ्रिन, ऑप्शन नंबर बी, प्रीप्रोक्सूर, ऑप्शन नंबर सी, डायजिनान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है कि उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, फ्लेवोनोइड्स क्या है जो अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाने जाते हैं, मूल रूप से फलों और सब्जियों में मौजूद होते हैं? तो स्टूडेंट इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फोनिक यौगिक। क्वेश्चन नंबर 14, इंजेक्शन द्वारा मानव शरीर में निम्न में से कौन सी निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त की जाती है? तो स्टूडेंट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय GIS भौगोलिक सूचना प्रणाली सक्षम लैंड बैंक प्रणाली शुरू की है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीयूष गोयल। चलिए स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1, प्रसिद्ध खेल व्यक्तित्व पुरुषोत्तम राय का हाल ही में निधन हो गया, वह किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, एथलेटिक कोच। क्वेश्चन नंबर 2, किस अगली पीढ़ी के स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चुनौती। क्वेश्चन नंबर 3, वियतनाम की अध्यक्षता में वर्चुअल 8वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आर्थिक मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, पीयूष गोयल। क्वेश्चन नंबर 4, Picodi.com द्वारा तैयार औसत मजदूरी की वैश्विक रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 72वां। क्वेश्चन नंबर 5, नई दिशा किस बैंक की HR पहल है जिसके लिए उसने ब्रैडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र सरकार किस स्थान पर मेगा बॉन्ड्स औद्योगिक पार्क शुरू करने की योजना बना रही है? तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, घाटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य ने भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र IWTC स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। क्वेश्चन नंबर 8, सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा
कैडर के प्रभावी उपयोग की समीक्षा करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डीबी शेकतकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, किस संगठन की साझेदारी में आर्थिक मामलों के विभाग ने भारत में सतत वित्त को बढ़ावा देने हेतु सतत वित्त सहयोगात्मक की शुरुआत की है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। क्वेश्चन नंबर 10, हिमालय के किस भाग में करेवा पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कश्मीर हिमालय। क्वेश्चन नंबर 11, वयोवृद्ध राजनेता और भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, उन्होंने निम्नलिखित में से किस पद पर कार्य नहीं किया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्री। बाकी तीनों में स्टूडेंट्स उसने लोकसभा का नेता, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री तीनों के रूप में काम किया है, और भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले वो वित्त मंत्री थे। ठीक है, केंद्र सरकार में। क्वेश्चन नंबर 12, कोविड-19 रोगियों तक भोजन और दवाइयां वितरित करने में मदद करने हेतु भारतीय रेलवे द्वारा विकसित रिमोट द्वारा नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली का क्या नाम है? तो उसका नाम है स्टूडेंट्स मेडबॉट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध व्यक्तित्व जो रूबी का निधन हो गया वे क्या थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर ए, एनिमेशन निर्माता। क्वेश्चन नंबर 14, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर में है। और इस वीडियो का और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मुस्तफा अदीब को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेबनान। स्टूडेंट अभी इसमें मैंने आपके लिए कुछ और प्रैक्टिस सेट भी तैयार किए हैं जो आपको 2-3 दिन में सब अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको इसमें दिए, हर प्रैक्टिस सेट में 15 क्वेश्चन है, तो टोटल 60 क्वेश्चन हो गए। अगर किसी स्टूडेंट्स ने मेरी 3 से प्रैक्टिस सेट पहले देखने हो तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस पर बेल आइकन प्रेस करके, तो सारी वीडियोस जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी। अगर वीडियो स्टूडेंट पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।